छिछोरेपन की राजनीति कर रहे हैं। आदाब, नमस्कार। मैं हाजी सलीम, प्रदेश उपाध्यक्ष आरएलडी गंगो सहारनपुर। आपसे इसलिए आना हुआ, आपको बता दूं कि कल हमारा नगर पालिका गंगो में धरना है 10 बजे कल सुबह, और जो हमारे गंगो के सभासद है नोमान मसूद साहब, उन्होंने भी एक वीडियो बना के डाली हमारे धरने को लेकर। सबसे पहले तो मैं उनसे कहना चाहता हूं, उन्होंने हमें छिछोरे बताए कि हम छिछोरे लोग हैं, लेकिन हम कितने गंभीर है ये बात मैं बताना चाहता हूं। गंगो में वार्ड नंबर 14 से मेरा भतीजा मोबिन सभासद है और गुलाम मोहल्ले में 4 वार्ड है, जबकि कोई गुलाम मोहल्ले में 1 वार्ड नहीं है, 4 वार्ड है, जिसमें से 14 नंबर वार्ड में मेरा भतीजा आता है, 1 वार्ड से बुरा मंसूरी आता है, ये हमारा सभासद है, 1 वार्ड से नफीस मलिक आता है, दूसरे से कामिल मलिक आता है, 4 सभासद है गुलाम मोहल्ले में। और आज इनको लगभग 19 महीने हो गए सभासद बने हुए। मैं आपसे सिर्फ आपसे ये जवाब लेना चाहता हूं कि आपने वार्ड नंबर 14 में 19 महीने में अगर एक भी सड़क बनाई हो तो हम कल ही अपने सारे सभासद को लेकर नगर पालिका में इस्तीफा दिला दूंगा। ये मैं जिम्मेदार होने के नाते आपसे बात कर रहा हूं कि अगर आपने 1 रुपया भी हमारे वार्ड में लगाया हो, हमने 9 सड़कें लिख के दी और मैं अमन कॉलोनी की लिख के दी। और मैं आपको बता दूं पूरे गंगो वालों को कि अमन कॉलोनी में कितना विकास इन लोगों ने किया है। ये देखो, ये अमन कॉलोनी है और पूरे शहर में 25 वार्ड है, ठीक है। हमने 25 से 25 वार्ड के फोटो खिंचवाए, मैं आपको दिखा दूं, ये हमारे कस्बे के हालात है। ये देखो, ये विकास गंगो में हुआ है जिसको लेके हम धरने को लेके मजबूर हुए। ये देखो आपके सामने है गंगो के लोगों, ये गंगो का कितना विकास है और हम लोग कितने मजबूर है। हमने एसडीएम साहब को जाके अवगत कराया, मैंने खुद एडीएम साहब को लिख के दिया, और हमारे जो विधायक है जल्लाबाद से अशरफ अली खान, उनको अवगत कराया। उन्होंने खुद नगर पालिका गंगो में फोन करके सीओ को बताया। जो हमारे विधायक है शामली से, हमने उनसे फोन कराया, प्रसिद्ध चौधरी से, उन्होंने भी अवगत कराया। हमारे जो पार्टी के कैबिनेट मिनिस्टर है अनिल कुमार जी, उन्होंने एसडीएम साहब को फोन किया कि इनकी समस्या सुनकर उसका अवगत कराए। लेकिन आप किसी विधायक की बात मानने के लिए तैयार नहीं, आप कैबिनेट मंत्री की बात सुनने को तैयार नहीं, आप एसडीएम साहब, एडीएम साहब, डीएम साहब की बात सुनने को तैयार नहीं। हमारे जो विधायक है, हमारे क्षेत्र के विधायक है चौधरी किरत जी, मैंने उनको अवगत कराया, उनकी बात आप सुनने को तैयार नहीं। तानाशाही आप दिखा रहे गंगो के अंदर। हम लोग छिछोरे नहीं है, हमने अपनी समस्या अपने जो जनप्रतिनिधि विधायक है, जो हमारे अधिकारी है क्षेत्र के एसडीएम साहब, एडीएम साहब, 1 बार नहीं 10 बार हमने नगर पालिका आयोग में लिख के दिया है। गुजरान में 2 वार्ड लगते हैं, आपने गुजरान का ये विकास है, गुजरान का देख लो आप, 25 का 25 वार्ड की ये दुर्गति है, दुर्दशा है, जिसको लेके हम सिर्फ जनता की समस्याओं को लेके हम नगर पालिका में धरना देने का काम करेंगे। उसमें ये पता नहीं 10 दिन लगे, 1 महीना लगे, 3 महीने लगे, और यहां तक के हमने ये सोचा है, पूरा पक्का हमारा वो है कि हम भूख हड़ताल भी करेंगे, क्योंकि आप लोग तानाशाह हो गए। तानाशाही से काम नहीं चलेगा, ये काम संविधान से चलेगा, और हमारा संविधान हमें इजाजत देता है धरने के लिए। हम अपने संविधान को लेकर शांतिपूर्ण धरना का काम करेंगे, उसमें चाहे हमें 6 महीने बैठना पड़े, भूख हड़ताल करनी पड़े, क्योंकि ये लोगों की समस्या है, हमारी नहीं है। मैं आपको बता दूं, अभी 4 दिन पहले एक लड़का गुजर गया था महिला कुरेशान का, और उनका मकान अमन कॉलोनी में था। जब मैं वहां से निकल रहा था तो लोगों ने मुझे पकड़ के घेर लिया कि हमने आपको सभासद बनाया, आपको वोट दिए, और ये महल्ले को देख लो, जिसके मैंने ये कल ये हारून मेंबर साहब, ये बुरा मंसूरी साहब, और हमारे जो नफीस मलिक है, मोबिन कुरैशी, दानिश मेंबर, फैसल मेंबर, उन सबसे पूरे कस्बे का फोटो खिंचवाए। ये पूरे कस्बे के सबूत के साथ हम अधिकारियों को दिखाएंगे, ये हमारे गंगो का विकास ये करा रहे। मैं आपसे, आप कस्बे के जिम्मेदार हो, सम्मानित हो, मैं आपका भी सम्मान करता हूं, मेरी कोई आपसे व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, लेकिन मेरे 4-5 सवाल है, और गंगो की आवाम से भी मेरे ये सवाल है कि आपको बार बार गंगो की आवाम क्यों चुनती है? ऐसी आपके अंदर क्या खास बात है? आप हर साल या तो 100 गरीब बच्चियों की शादी कराते हैं, जो यहाँ की गरीब आवाम आपको वोट देती है, या आप यहाँ के बच्चों का, गरीब आदमियों का इलाज मुफ्त कराते हो,
हमें तो कहीं नजर नहीं आता कि आप किसी गरीब का इलाज कराते हो अपने पास से, या गरीब बच्चों की शादी कराते हो, आपके अंदर खूबी हो, या आपने हर कस्बे के 4 बच्चे गोद लिए हो, गरीब बच्चों को उनकी पढ़ाई का, दवाई का इलाज आप करा रहे हो फ्री। मुझे कोई ऐसा काम आपका नजर नहीं आता। आप सांसद हैं आपके भाई सहारनपुर से, आप यहाँ के चेयरमैन हैं लगभग 60 साल से, लेकिन आप लोग किसी गरीब का कोई भला करते हो, आपकी भलाई का कोई काम नहीं। सिर्फ तानाशाही की वजह से, जो आपकी तानाशाही है उसकी वजह से आप यहाँ जीतते हुए आ रहे हैं। मुझे तो ये लगता है कि लोग आपसे डरते हैं और आपको वोट देते हैं, क्योंकि आप कोई जनता का भला कोई ऐसा काम नहीं करते जिससे जनता को फायदा आपसे पहुंच रहा है। और गंगो की आवाम पता नहीं कब तक आपको अपने सिर पर बिठा के रखेगी। मेरी सबसे ही अपील है कि कस्बे की जो समस्या है, कस्बे की जो लोगों को दर्द है, जो भी परेशानी है, वो आप मेरे साथ धरने में बैठने का काम करें। मेरी आपसे अपील है सबसे, कस्बे के लोगों से, कि आप कल 10 बजे धरने पर बैठे और मेरा साथ दें। इन तानाशाहों के खिलाफ हमारा संघर्ष है और संघर्ष हमेशा जारी रहेगा। इसी बात को लेकर मैं कल धरने पर पहुंच रहा हूँ अपनी पूरी टीम के साथ। आप सब भी आइए, इस लड़ाई में मेरा साथ दीजिएगा। पूरे कस्बे को मैं आह्वान करना चाहता हूँ, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबको आप मेरे साथ दें। और मैं इस लड़ाई में जब तक मेरी जान में जान है, मेरे अंदर सांस है, मैं इस लड़ाई को लड़ूंगा। मेरे पास कोई ऐसी निधि नहीं आती सरकार की तरफ से। मेरा दिल करता है मैं गरीब बच्चों की शादी कराऊं। कोई बीमार ऐसे लोग आते हैं जिन पे इलाज के पैसे नहीं होते, बिना इलाज के मर जाते हैं, लेकिन मेरा दिल तड़पता है कि मैं उनका इलाज करा सकूं, मैं कुछ कस्बे के लिए कर सकूं। इसलिए मैं बीमार होने के बावजूद भी संघर्ष कर रहा हूं। आप सबसे अपील कर रहा हूं, इस संघर्ष में, ईमानदारी की लड़ाई में आप लोग हमारा साथ दें, हमारी टीम का हौसला अफजाई करें। कल 10 बजे गंगो नगर पालिका में सब पहुंचने का काम करें। मेरी आप सबसे अपील है। धन्यवाद।